बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है ना टॉपिक आइंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स वगैरह। तो आइंस है क्या? द स्पेशीज which carries positive or negative charge। ऐसे स्पेशीज जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रखते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आइंस। तो उसमें फॉर एग्जांपल सोडियम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम है, +3 चार्ज है। क्लोरीन है, -1 चार्ज है। तो इसका मकसद ये क्या है? आइंस है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल्स पे आता है और नॉन मेटल पे मतलब जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उनमें बेल्टी होती है, को इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करते हैं, तो इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और नॉन मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो इसलिए उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइंस के जो है ना दो टाइप्स हमारे पास। एक है केटाइन। केटाइन formed due to लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो है ना ये केटाइन कैसे बनता है? हमारे पास केटाइन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। अगर ये कोई एटम है ए, तो इसमें क्या होता है? ए पॉजिटिव बन जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको हम केटाइन कहेंगे। तो आइंस में कौन सा है? केटाइन। तो चूंकि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना रिलीज कर रहे हैं ना इसमें से, तो इसको जो है ना वो हम कहेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें से रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी खुद देनी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए इसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे। उसके बाद है एनाइंस। एनाइंस ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास एक एटम है और इसमें मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो है ना गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। इसमें जो है ना खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एनर्जी रिमूव होगी, तो इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक का नाम देंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके बाद मॉलिक्यूलर आइंस हैं। इसमें क्या है कि जो कुछ आइंस हैं उनमें गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उनको क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूलर आइंस। हमारे पास ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल जो गेन या लॉस, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो उसमें से या उसमें गेन हो, तो वो फिर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको मॉलिक्यूलर आइंस कहेंगे। हमारे पास एग्जांपल है CH4। ये मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद N2 है, मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव आइन बन गया है, तो इसको मॉलिक्यूलर आइंस कहेंगे। CO है, प्लस चार्ज है, तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूलर आइंस। तो इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइंस हैं वो जो है ना अबंडेंट फॉर्म हमारे पास होते हैं, और जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते हैं, जो है ना मॉलिक्यूलर आइंस।
इनकी तादाद जो है ना लेस है एज कंपेयर टू पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है। तो एक जमाना था, एक टाइम था, उस टाइम हमारे पास कोई पैमाना नहीं था किसी चीज को वेट करने के लिए। मतलब जिस तरह से एटम है बहुत छोटा है, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको वेट हम नहीं कर सकते थे। तो क्या किया है हमने जो है ना, इसको एक अपनी तरफ से रिलेटिव एटॉमिक मास एक टर्म जो है ना बनाया है। उसमें क्या किया है कि हमने एक एटम को लिया है और उसके रिलेटिव, उसके थ्रू फिर हमने सबका मास जो है ना एक एक करके निकाला है। तो इसलिए उसको हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दिया है। इसमें जो है ना हमने कार्बन को, कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, इसका जो एटॉमिक मास हमने निकाला है वो क्या था 12। तो इसको हमने एज ए जो है ना रिलेटिव लिया है। तो इसमें क्या था, इस तरह से हमारे पास अगर तराजू समझ लें, इस तरह से इस पे जो है ना हम कार्बन को लेते थे और इधर दूसरा कोई एटम, फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो इसका हमें जो है ना हमने निकाल लिया कि 12 AMU है। तो इससे कंपेयर करके हम सोडियम का जो है ना निकाल सके वो क्या है 23 AMU। तो इस तरह से मुख्तलिफ एटम्स का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन से रिलेटिव करके जो है ना कंपेयर करके हमने निकाली, इसलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। और इसका जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम AMU कहेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो है ना 1 AMU कितना होता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम होता है। मतलब अगर एक कार्बन है, इसका जो एटॉमिक मास है 12 AMU, अगर हम 1 AMU निकालना हो तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12। ये 1 कार्बन है तो 1/12 हो जाएगा। तो मतलब 1 AMU 1/12 ऑफ कार्बन एटम होता है। और एंड में रिक्वेस्ट है कि जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा।